हाउ टू फाइंड योर ओन स्टाइल इन आर्ट। अपनी स्टाइल, पेंटिंग की स्टाइल कैसे ढूंढे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। खुद की स्टाइल कैसे ढूंढना है। अब ये स्टाइल क्या होता है, पहले उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एमएफ हुसैन के सारे पेंटिंग्स अगर देखोगे आप लोग तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में लगते हैं, मतलब पेंटिंग देख के ही पता चलता है कि ये एमएफ हुसैन का है। पिकासो के सारे पेंटिंग देखोगे तो वो देखते ही पता चलता है कि ये सारे पेंटिंग पिकासो के हैं, राइट। वैन गॉग के पेंटिंग देखोगे तो छोटे छोटे ब्रश के स्ट्रोक हर पेंटिंग में वैसे ही बनाया है और उसी को कंटिन्यू किया है उन्होंने। ऐसे नहीं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते गए। इनिशियली किए होंगे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उन्होंने नहीं किया इनिशियली एक्सपेरिमेंट। एमएफ हुसैन ने रियलिस्टिक वर्क भी बनाए हैं, फिल्मों के लिए पोस्टर्स भी बनाए हैं, हीरो हीरोइन के पिक्चर्स भी ड्रॉ किए, बट पर्टिकुलर एक स्टेज आने के बाद एक पर्टिकुलर स्टाइल उनका बन गया। मतलब वो बाद के पेंटिंग्स उनके वैसे ही बनने लगे, मतलब बोल्ड कलर्स या ब्राइट कलर्स, यू कैन से ब्लैक आउटलाइन फॉर एवरीथिंग, बड़े साइज के ब्रश, बड़ा साइज का कैनवस, वो अपने आप आ जाता है। ओके तो इसे बोलते हैं स्टाइल, की पर्टिकुलर पेंटिंग देखते ही पता चलना कि ये इसका आर्टिस्ट कौन है। वो हो सकता है थ्रू द कलर स्कीम, एक पर्टिकुलर कलर सेगमेंट आप उसमें यूज कर रहे हो, या पर्टिकुलर ड्राइंग का टॉपिक वो आप उसमें यूज कर रहे हो, द वे यू आर ड्राइंग इट और द वे यू आर पेंटिंग इट, मतलब आपका ड्राइंग करने का या पेंटिंग करने का तरीका आपका बता सकता है कि ये इसका स्टाइल है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वारली पेंटिंग करते हैं या मधुबनी पेंटिंग करते हैं या राजस्थानी पेंटिंग करते हैं, तो वो उनका स्टाइल बन जाता है, राइट। इसे बोलते हैं स्टाइल। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पूरा तरह से काम करना है। या तो वाटर कलर है, कोई आर्टिस्ट सिर्फ वाटर कलर करता है बट वो बिल्डिंग्स के बनाता है, या पर्टिकुलर उसमें स्ट्रोक्स इस तरह से अपने आप आ जाते हैं कि वो वाटर कलर का पेंटिंग उनका ही है ऐसे लगने लगता है। मतलब पता चल जाता है पेंटिंग देख के कि वो ही आर्टिस्ट है। इसे बोलते हैं स्टाइल। अभी इसको डेवलप कैसे करना है, स्टॉप हियर। इसको डेवलप करने से पहले आप लोगों को सारे मीडियाज पता होने चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो मुझे वाटर कलर में इंटरेस्ट है। अभी बहुत सारे, लास्ट वीक एक फ़ोन आया था, मेरे बच्चे को ग्रेड 4 में है और उसको सिर्फ स्केचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसको सिर्फ स्केचिंग सिखाओगे क्या? व्हाट इट मीन? मतलब बाकी मीडियाज उसको ज़रूरी नहीं है क्या? एज क्या है उसका, एज सेगमेंट क्या है, उन्होंने पहले कुछ सीखा हुआ है क्या कि सारे मीडियाज एक्वायर कर लिए। जैसे अगर आप स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में जाके बोलोगे कि मेरे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ मैथ सिखाओ, साइंस नहीं सीखना है, आर्ट नहीं सीखना है, म्यूजिक नहीं सीखना है, या मराठी हिंदी लैंग्वेजेस नहीं सीखने हैं, कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ मैथमेटिक्स सीखना है। स्कूल वाले क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का ये एज में। हाँ, जब उनका स्कूलिंग खत्म हो जाता है दैट टाइम 11th 12th में वो चूज कर सकते हैं साइंस में लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, या कोई डिप्लोमा कोर्स करना है। ओके और उसके बाद वो ग्रेजुएशन को जब जाते हैं तो उनको फिर फाइन आर्ट्स करना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उसके बाद वो टॉपिक ढूंढ सकते हैं, राइट। और उसमें फिर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है तो मास्टर डिग्री में और ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मेडिकल में तो एमडी किस में करना है, हार्ट सर्जन बनना है, ब्रेन का सर्जन बनना है, या ऑर्थोपीडियन बनना है, तो उसमें आप एमडी कर सकते हो, मतलब मास्टर डिग्री कर सकते हो। पेंटिंग में भी अगर प्रिंट मेकिंग करना है, पोर्ट्रेट करना है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना है, या हिस्ट्री में जाना है, क्या एग्जैक्टली टॉपिक चूज करना है वो पर्टिकुलर एज के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1st to 10th आपको बेसिक जो सिलेबस है, बेसिक सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 5 to 7 सब्जेक्ट आपको चूज करके उसका स्टडी करना पड़ता है, राइट। और कॉलेज में जाके फिर आप उसमें से 2-4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लैंग्वेजेस कंपलसरी होते हैं और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो कंपलसरी लेने होते हैं। उसके बाद बैचलर्स में और थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन, मास्टर में पूरा स्पेशलाइजेशन, और पीएचडी करते हो तो और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आप पर्टिकुलर कोई कोर्स करते हो तो उसी में फोकस हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग पेंटिंग का बीएफए करते हो, बट बीएफए के बाद आप लोगों को नेल आर्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, तो आप 2 साल का 1 साल का नेल आर्ट का कोर्स कर लेते हो। आपने बीएफए में जो नॉलेज एक्वायर किया, ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में समझा, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो नेल आर्ट में। अपने आप कलर स्कीम, ड्राइंग, ब्रश के स्ट्रोक्स वो इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ड्राइंग पेंटिंग करना चाहते हो, आपने कुछ नहीं सीखा, एज डजंट मैटर। ओके आप कोई भी एज के हो। जैसे स्कूल में जाते हैं तो एज मैटर करता है, एग्रीड, बट वहाँ पर ओवरऑल सब कुछ सिखाया जाता है, राइट। वो पर्टिकुलर वहाँ से अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो आप वो चीज़ें सीखी ही नहीं, आपने 10th तक का सिलेबस नहीं किया और सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता है क्या? और मिल भी गया तो आप कुछ कर पाओगे वहाँ पर? प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर भी, ग्रेजुएशन में भी तो लैंग्वेजेस होते हैं। हम लोगों को फाइन आर्ट्स में लैंग्वेज थी, 2 लैंग्वेजेस थे, प्लस हिस्ट्री और एस्थेटिक का सब्जेक्ट भी था। तो
थ्योरी भी था, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल था, सिर्फ ड्राइंग करना है। और ड्राइंग में भी अलग अलग सब्जेक्ट थे, जैसे पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, या मेमोरी ड्राइंग है, ये सारे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, प्रिंट मेकिंग है, वो डिज़ाइनिंग है, सब कुछ करना पड़ता था, राइट। उसी तरह से आप लोगों को सारी चीज़ें पहले सीख लो, स्टाइल बाद में बनेगा। पहले जितने मीडियाज़ है एटलीस्ट मीडियाज सीख लो, ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, सॉफ्ट पेस्टल, पेन रेंडरिंग, देन वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, ग्लास कलर्स, ये सारे मीडिया सीख लो, थोड़ा बहुत क्राफ्ट भी कर लो। और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी, व्हाट गुड यू आर इन, आप लोग इसमें से कौन सा वाला मीडिया को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंजॉय किस चीज़ को कर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको सच में अच्छे से आ भी रही है, राइट। और उसको आपको डेवलप करने के लिए अभी आगे का कोर्स क्या करना पड़ेगा, मतलब आगे आपको उसको डेवलप, फॉर एग्जांपल एक्रेलिक कलर कैनवस में आपको इंटरेस्ट आ गया, सारी चीज़ें आपने पर पहले अच्छे से सीख ली, अपना ड्राइंग स्किल डेवलप कर लिया, कलर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया, और सारे मीडिया में आप लोगों ने सारे टाइप के पेंटिंग्स भी बना लिए, मतलब पोर्ट्रेट बना लिए, लैंडस्केप बना लिए, फ्लावर्स बना लिए, एनिमल्स बना लिए, सब कुछ बना लिया और मीडियाज भी सारे यूज़ कर लिए। उसके बाद वक्त आता है खुद की स्टाइल ढूंढने का, खुद का परफेक्ट मीडिया ढूंढने का, और एक ड्राइंग का स्टाइल चूज करने का। ओके मतलब उसके बाद आप सोच सकते हो कि नहीं, मुझे टाइगर के ड्राइंग में इंटरेस्ट आ गया, तो मैं जो भी ड्राइंग पेंटिंग करूंगी वो सारे टाइगर्स के बनाऊंगी। एक टॉपिक पे आप बहुत सारे पेंटिंग्स बना सकते हो विद द डिफरेंट एंगल, विद डिफरेंट कलर स्कीम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। तो इस तरह से आप अपना टॉपिक ढूंढ सकते हो और धीरे धीरे अपने आप वो स्टाइल बन जाता है। मतलब आप कैनवस ही करते जाओगे, एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करते जाओगे, तो उसमें अपने आप स्ट्रोक इस तरह से आ जाएंगे। कैनवस करते जाओगे तो वो स्ट्रोक्स आपके माइंड में इस तरह से घर कर जाएंगे कि आपके ये हाथ अपने आप चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो देखो वहाँ पर आप लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि क्लच कब दबाना है, गियर कब शिफ्ट करना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है, अपने आप वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। अपनी बॉडी जो होती है उसको अपने आप करने लग जाती है। तो पेंटिंग में भी इस तरह से हो जाता है कुछ सालों बाद, कुछ प्रैक्टिसेस के बाद, कि अपने आप अपने हाथ, माइंड, आईज सब कुछ काम करने लग जाता है और कैनवस पे एक पेंटिंग सुंदर सा बन जाता है। अभी हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा कलर ले, क्या ले, अनकॉन्शियस माइंड से वो कलर्स अपने आप पैलेट में आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और कैनवस पे उतर भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है और अपने आप वो एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। ओके आर्टिस्ट को तो पता भी नहीं चलता है। जैसे हम लोग गाड़ी एक बार सीख गए तो यहाँ से वहाँ तक क्या कैसे पहुँच गए हम अपनी सोच में रहते हैं, पर अपना बॉडी और हाथ, माइंड अपने आप काम करते रहता है, राइट। तो उस तरह से वो अपने आप पेंटिंग बन जाती है। इतना मत सोचो इसके बारे में, ये स्किल्स जो होती है ये अपने आप डेवलप हो जाती है। आपका जो स्टाइल है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ओके बट पहले आप लोगों को बेसिक से कोई कोर्स करना चाहिए, बेसिक सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, और वो अगर सीखना चाहते हो तो आज ही विजिट करिए harshArtCreation.com को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टाइल क्या होती है आर्टिस्ट का और उसको डेवलप धीरे धीरे कैसे करना है। सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द क्लास।